महीने सचमुच लाखों डॉलर की इनकम करते हैं। इसलिए आमदनी की इस बहुत बड़ी संभावना के बारे में मुझे कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये सलाह नहीं देता कि आप मूलतः पैसे की खातिर किसी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय पर गौर करें। रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं, सिर्फ इनकम प्लान को देख के आप किसी कंपनी को बेस्ट समझने की भूल ना करें। तो फिर क्या है? और एक बात, ज्यादातर लोग बोलते हैं, कोई भी एमएलएम वाले, हमारे पास सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनसे लोगों की जिंदगी बदल गई। इस पे रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं? मैंने ये बात भी बहुत सुनी है। प्रोडक्ट्स, एक से एक प्रोडक्ट एमएलएम में होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक से एक प्रोडक्ट होते हैं, और प्रोडक्ट के लाभ शायद वो दूसरे नंबर का कारण है जो लोगों ने मुझे उनकी कंपनी में शामिल होने के लिए बताया। नंबर एक पे क्या था? पैसा। हमेशा ज्यादातर लोग क्या चीज की बात करते थे? इनकम प्लान की। और कुछ लोग क्या करते थे? प्रोडक्ट्स की बात करते थे कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ये है वो। तो इस पे आगे बोलते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी कि एक बार फिर मुझे इस बारे में कोई भी शंका नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, बहुत सही बात है। हालांकि मैंने बहुत सी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें सुनी, मतलब एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट के बारे में मुझे लोगों ने बताया है, और सच में कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स भी मुझे मिले नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ कंपनियों में, जिनमें से कुछ मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ। वास्तव में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का एक आधार स्तंभ है। वाकई में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलना जरूरी है। लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स भी नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। मुझे दोहराने दें, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, मुझे दोहराने दें, आप किसी कंपनी के साथ काम करें, ये चुनते समय प्रोडक्ट सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न नहीं है। मतलब प्रोडक्ट को देख के आप बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि क्या देख के पार्टिसिपेट करें? तो या तो इनकम प्लान या तो प्रोडक्ट, है ना। लेकिन साथियों, यही तो दो चीजें होती है ना, या तो प्रोडक्ट पार्ट और इनकम पार्ट, दो चीजें तो होती है ना एमएलएम के नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान में। यही दो चीजें तो होती है ना। जब शुरुआती दौर में इस पे कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात करता है और इस चीज पे बात करता है, लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे कहते हैं कि आप किस कंपनी के साथ काम करें, ये चुनते समय ना इनकम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन कारण नहीं है। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन मेन कारण नहीं। मैं इस बात पर जोर इसलिए देता हूं, रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, मैं इस बात पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है। याद रखें, आप सेल्स पर्सन के रूप में नौकरी करने नहीं जा रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट का एकदम एक्सपर्ट बनना और प्रोडक्ट में स्पेशलिटी हासिल करनी और प्रोडक्ट बेचना है। आप कोई सेल्समैन बनने नहीं जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? आप खुद के लिए व्यवसाय करने जा रहे हैं। सही है कि नहीं? आप खुद के लिए अपना एक बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं कि नहीं? और जिस व्यवसाय में आप आ रहे हैं वो है नेटवर्क बनाना। आपका मेन बिजनेस क्या है? नेटवर्क बनाना। और इसलिए जब आप अपने इर्द गिर्द भिन्न कंपनियों पर नजर डालें, तो आपके दिमाग में ये सवाल सबसे ऊपर होना चाहिए कि क्या यह कंपनी ये सीखने में मेरी मदद करेगी कि नेटवर्क बनाने में कैसे निपुण हुआ जाए। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह देते समय मेरा नंबर 1 कारण है कंपनी द्वारा या सिस्टम द्वारा दी जाने वाली असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या सिस्टम है वहां पे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह देते समय मेरा नंबर 1 कारण है कंपनी द्वारा दी जाने वाली असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ओवरऑल सिस्टम क्या है वहां पर, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम का क्या है। ये
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, रॉबर्ट कहते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनते समय बहुत ज्यादा, या बोला जाए सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि नेटवर्क ही नहीं बना पाएंगे तो सफल कैसे होंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, उस कंपनी के इनकम प्लान का आपको क्या फायदा मिलेगा, उसके प्रोडक्ट कितना भी बेहतरीन हो, नेटवर्क ही नहीं बन पाएगा तो बिकेगा क्या? तो साथियों सबसे इंपॉर्टेंट है नेटवर्क बनाना, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम। प्लीज नेक्स्ट। तो साथियों हम सेल्स ऑफ कंपनी में ही काम क्यों करें? इस कंपनी में अगर आप मतलब सेल्स ऑफ में काम क्यों करें? साथियों हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप कुछ बनाना चाहते हैं, सभी लोग बनाना चाहते हैं। यस बिल्कुल, यस सर। जिस कंपनी का भविष्य होगा वही तो आपका भी भविष्य होगा ना। दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, एक है कंपनी और दूसरा है सिस्टम, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आदमी जिसको सफल होना है, मतलब हम। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, दूसरा हम बात करेंगे थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे, जो अभी हमने समझा कि एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता में। आपकी सफलता में अभी हमने समझा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम तगड़ा होगा तो आपका नेटवर्क तगड़ा बनेगा। अब हम सेल्स ऑफ के अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो साथियों सेल्स ऑफ में आप आज देख लीजिए इतना स्ट्रांग हो गया है एजुकेशन सिस्टम, इतना स्ट्रांग हो गया है एजुकेशन सिस्टम कि साथियों अनगिनत एजुकेशन सिस्टम आज सेल्स ऑफ में काम कर रहे हैं। आप गिन नहीं सकते इतने सारे एजुकेशन सिस्टम, मतलब एजुकेशन सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है कि इस सिस्टम से लोग सिस्टम बनाना सीख गए। इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से सिस्टम बनाना तो साथियों मतलब बहुत छोटी बात है। कई लोग तो इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से सीख करके अब अपना कंपनी बनाना चालू कर दिए। लेकिन साथियों कंपनी बनाने की या कंपनी में काम करने की बात की जाए तो साथियों कंपनी बनाना बहुत अलग चीज होता है, कंपनी में काम करना बहुत अलग चीज होता है। कंपनी बनाने और कंपनी चलाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजों को कुछ बहुत बड़े लोग ही कर सकते हैं, उस पर हम बात करते हैं साथियों। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं सेल्स ऑफ में, अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कंपनी का भविष्य सुरक्षित होगा वहीं हमारा भी भविष्य सुरक्षित होगा। अगर सेल्स ऑफ की बात की जाए तो साथियों पिछले 20 साल से हमारी कंपनी लगातार चल रही है, लगातार काम कर रही है। इन 20 सालों में कितनी सारी चीजें हमारी कंपनी ने फेस किया होगा, कितने सारे सिचुएशंस अप डाउन्स कंपनी के सामने आया होगा, लेकिन उन सारी चीजों को लगातार कंपनी उन सारे परिस्थितियों से लगातार ऊपर उठते हुए आज कंपनी आज इतने बड़े मुकाम पे है कि आज करोड़ों से करोड़ लोग से ऊपर हमारी कंपनी में सेल्स ऑफ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और लगातार अपना भविष्य बना रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि 3 सवाल है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन 3 सवालों को आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी कंपनी में, किसी भी एमएलएम में अपना भविष्य अगर आप बनाना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, जहाज कौन चला रहे हैं, मतलब जिस कंपनी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कंपनी के कैप्टन कौन है, उस कंपनी के को चलाने वाले लोग कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, जहाज कौन चला रहे हैं। तो साथियों क्योंकि सीधी सी बात है अगर आप किसी जहाज में सवार हैं, है ना, अब वो जहाज ही अगर जो उस जहाज को चलाने वाले ही जो लोग हैं कैप्टन हैं, अगर उन्हीं को ही अगर जहाज चलाना नहीं आता, अब वो जहाज अगर डूब गया पानी में तो आप तो गए ना काम से, आप भी तो डूब जाएंगे। क्योंकि कंपनी का भविष्य होगा तभी तो आपका भविष्य होगा। अब आप ये सोचिए कि पिछले 20 साल से हमारी कंपनी रूपी सेल्स ऑफ कंपनी रूपी जहाज को जो लोग चला रहे हैं लगातार सफलतापूर्वक सारे तूफान और सारे जितने भी जो कुछ भी हो सकता है, कठिन से कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं, उन
इन सारी कठिन परिस्थितियों से, सारे अप डाउन से, सब चीजों से हमारी कंपनी को लगातार हमारे डायरेक्टर्स निकाल करके लेके आते जा रहे हैं और 20 साल से लगातार सफलतापूर्वक हमारी कंपनी चल रही है। और साथियों, इस जहाज को चलाने वाले जो लोग हैं, इस जहाज को जो चलाने वाले लोग हैं, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है साथियों। अपनी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल जो लोग थे, उन लोगों ने आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा विजन लेकर के, ऑलरेडी जो लोग करोड़ों के मालिक थे, जो लोग करोड़ों के मालिक थे, ऑलरेडी जिनका बहुत बड़ा बिजनेस था, उन लोगों ने मिलके, ऐसा नहीं कि सड़क चलते कुछ लोगों ने कोई कंपनी चालू कर दी, बहुत सफल लोगों ने साथियों एक बहुत बड़े विजन के साथ जिस कंपनी को आज 20 साल हुए, 200 साल बाद भी सेफ शॉप लगातार चलता रहे 2000 साल बाद भी लगातार सेफ शॉप चलता रहे, इस विजन के साथ हमारे डायरेक्टर्स ने आज से 20 साल पहले इस कंपनी को चालू किया था। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी लगातार चलेगी, तब तो आप उसमें अपना भविष्य सुरक्षित बना पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, इनकम बांटने का दूसरा प्रश्न, इनकम बांटने का तरीका क्या है उस कंपनी का, वो इनकम प्लान आजमाया हुआ है कि नहीं? क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि कई सारी कंपनियां आती है, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, शुरू में थोड़ा ऐसा हो भी सकता है कि ज्यादा पैसे दे दे लोगों को कुछ दिन दिखाने के लिए, लेकिन लगातार वो इनकम प्लान सक्सेसफुली उनका चल पाएगा नहीं चल पाएगा, कोई गारंटी नहीं होता। आज अगर सेफ शॉप की बात की जाए साथियों, पिछले 20 साल से आप ध्यान दीजिए, सेफ शॉप का इनकम बांटने का तरीका क्या, पिछले 20 साल से लगातार हमारी कंपनी जिस इनकम प्लान की बात कर रही है, पिछले 20 साल से हमारी कंपनी, जस्ट ए मिनट, अरे यार थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस, थैंक यू। पिछले 20 साल से साथियों एक चीज ध्यान दीजिए, हमारी कंपनी जिन आंकड़ों पे बोलती है उन आंकड़ों पे पैसे दे रही है पिछले 20 साल से लगातार। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप देखिए, इवन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों को गवर्नमेंट तक टाइम पे सैलरी नहीं दे पाती। सही बात है कि नहीं? कई सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, पिछले कई साल से जॉब कर रहे हैं, कई महीने ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे पा रही है। गवर्नमेंट, बड़ी सरकारें भी जो काम नहीं कर पाती, उस काम को पिछले 20 साल से लगातार हमारी कंपनी कर रही है। लगातार पिछले 20 साल से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि आपका चेक शो हुआ हो और आपके अकाउंट में, आपके एड्रेस पे वो चेक, कमीशन चेक का चेक या आपके अकाउंट में ईसीएस के माध्यम से वो अमाउंट ना आया हो। पिछले 20 साल से लगातार साथियों हमारी कंपनी लगातार जिन आंकड़ों पे बोलती है उन आंकड़ों पे पैसा दे रही है। तो इनकम प्लान हमारी कंपनी का है जो है वो आजमाया हुआ है कि नहीं, मतलब सक्सेसफुली पिछले 20 साल से उस इनकम प्लान पे के अनुसार हमको पैसे मिल रहे हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सिस्टम और ट्रेनिंग आपके व्यक्तित्व विकास के लिए है कि नहीं। साथियों, हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में जो एजुकेशन मिलता है, जो ट्रेनिंग मिलता है लोगों को, वो इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर लाख लोगों का नेटवर्क तो ऐसी बन जाता है यार, चिल्लर। यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो इतना तगड़ा, इतना स्ट्रांग है कि आज छत्तीसगढ़ में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दम पे 50-50 लाख की कारें ली है, करोड़ रुपए का घर लिया है। आप मुझे बताइए, सेफ शॉप में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, EWL हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम से देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ में आज इतने सफल हैं लोग, और कई सारे स्टेट्स में, ऑल ओवर इंडिया में सेफ शॉप में इतने सफल हैं लोग कि साथियों आपके आसपास आप देखिए, लोगों के पास लग्जरी कारें हैं, लोगों के पास लग्जरी बंगले हैं, लोगों के पास वो ड्रीम होम है। और ये तो अभी शुरुआत है। आप मुझे बताइए, और कौन सी कंपनी में आप जानते हैं, और कौन से सिस्टम में, और कौन सी कंपनी में और सिस्टम में आप जानते हैं कि लोगों के पास लग्जरी कारें हैं,
लोगों के पास करोड़ों के बंगले हैं, कौन से कंपनी में छत्तीसगढ़ में आपके शहर में कौन ऐसा है सेफ शॉप के लीडर के अलावा जो सफल है? बताइए मुझे एमएलए। तो साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस सिस्टम बहुत तगड़ा है। सेफ शॉप बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। यदि हम इस कंपनी और इस सिस्टम में लगातार लगे रहेंगे तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो साथियों, और भी ढेर सारे लाभ हैं। नेक्स्ट प्लीज। और भी ढेर सारे लाभ हैं। इन सारे लाभों के बारे में अगर मैं चर्चा करता रहूंगा साथियों, तो हमारा जो मेन टॉपिक है लीडरशिप का, उस पर हम शायद आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सच बता रहा हूं, सेफ शॉप ने इतना कुछ मुझे दिया है। इस सिस्टम ने, हमारे ईडब्ल्यूएल सिस्टम ने, हमारे सीनियर लीडर्स के सपोर्ट ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मतलब शायद इन चीजों पर बात करते करते कई घंटे हो जाएंगे, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। लेकिन एक चीज पे जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा साथियों, इस स्लाइड के लास्ट में जो चीज लिखा हुआ है, लीडर्स फुल सेफ शॉप का और हमारे जो भी सिस्टम है, ईडब्ल्यूएल सिस्टम है और भी दीगर सिस्टम है, इन सिस्टम्स में आप आंख मूंद के भरोसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि साथियों, जितने भी लीडर्स आज यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, फुल टाइम एज ए कैरियर काम कर रहे हैं। फुल टाइम एज ए कैरियर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमको खुद को 100% भरोसा है इस सिस्टम में और इस कंपनी पे। भाई, हमने भी तो अपना कैरियर लगाया है, कभी ना कभी लगाया था। हमने भी तो कभी अपना सब कुछ लगाया, अपना पूरा कैरियर लगाया था बिजनेस में। लेकिन हमने क्यों भरोसा किया? क्योंकि वाकई में यहाँ पे सफलता मिलती है और यहाँ पे इसीलिए लीडर फुल टाइम एज ए कैरियर काम करते हैं। आप देख लीजिए अधिकांश कंपनियों में, अधिकांश दूसरे जगहों पे लोग मतलब नौकरी करते करते सेफ शॉप वो कर रहे हैं, मतलब एमएलएम में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। अरे भाई, सेफ शॉप जैसी कंपनी, ईडब्ल्यूएल जैसा सिस्टम अगर है, तभी तो लोग भरोसा करके यहाँ पे फुल टाइम एज ए करियर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जगहों पे क्यों फुल टाइम काम नहीं कर पाते लोग? क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि वहां पे उस सिस्टम, उस कंपनी में वो दम ही नहीं है कि लोग अपना भविष्य वहां पे लगा पाए, अपना कैरियर वहां पे लगा पाए, फुल टाइम एज ए कैरियर वहां पे काम कर पाए। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें बहुत पावरफुल है साथियों। वाकई में यहाँ पे एज ए कैरियर काम किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे सारे लीडर्स आप देख लीजिए, कोई भी थोड़ा बहुत भी सफल है अगर यहाँ पर, तो वो फुल टाइम एज ए कैरियर काम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपको बेहतर सहयोग मिलने वाला है। तो साथियों, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ लगातार सेफ शॉप में और इस शानदार सिस्टम में लगे रहिए। निश्चित तौर पर आपका भविष्य इस सिस्टम में और इस कंपनी में बहुत उज्जवल है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स बार एक बात बोलते हैं। प्लीज नेक्स्ट। हमारे डायरेक्टर्स, सभी लीडर्स यहाँ पे हमेशा एक बात बोलते हैं, बिलीविंग इज अचीविंग। सेफ शॉप का पहला लाइन है, सेफ शॉप का सूत्र वाक्य है, सेफ शॉप कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट नारा है, बिलीविंग इज अचीविंग। विश्वास में ही सफलता है। जितने भी लोगों ने विश्वास किया, लगातार सफल होते जा रहे हैं साथियों। सफलता के एक से एक नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे विश्वास करके काम करते जा रहे हैं। तो साथियों, कंपनी और सिस्टम तो बहुत ही जबरदस्त है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिलीविंग इज अचीविंग आपके लिए है। ये कंपनी का स्लोगन आपके लिए है, हमारे लिए, हम सबके लिए, कि भाई क्या आपको विश्वास है? हमको तो 100% यकीन है। हमको तो थोड़ा सा बैक कीजिएगा सूर्यकांत जी। हमको तो 100% यकीन है कि हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। सेफ शॉप कंपनी कहती है कि हम तो अगले 200 साल, 2000 साल तक चलने वाले हैं। हमारा सिस्टम कहता है कि हम तो लोगों को जीवन भर सफल बनाते रहेंगे। क्या आपको यकीन है? अगर आपको यकीन है तो निश्चित तौर पे आप सफल होने वाले हैं, क्योंकि बिलीविंग इज अचीविंग, विश्वास में ही सफलता है। साथियों, मैं इस बिजनेस में क्यों सफल हुआ? क्योंकि मुझे 100% यकीन था अपने आप के ऊपर, दैट आई एम
डायमंड। बार बार मैं एक बात रिपीट करता था अपने आप से, मैं एक बात रिपीट करता था कि आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। मेरे साथ सब लोग बोलिए साथियों, अगर आपको बिलीव है अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास है, तो मेरे साथ लगातार बोलिए आई एम डायमंड, 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 डायमंड, आई एम डायमंड, मैं डायमंड हूँ, 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 डायमंड हूँ, मैं 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 डायमंड हूँ, I am a diamond, I am a diamond, I am a diamond। आप ध्यान दीजिए साथियों, डायमंड वर्ड जो वो है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है आई एम, मैं हूँ डायमंड, मैं हूँ डायमंड। दुर्गान जी, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा आप एक बार आई एम डायमंड वाले उसको एक दो बार थोड़ा सा प्ले करेंगे ताकि इस चीज को स्पष्ट समझ पाए लोग कि डायमंड जो शब्द है साथियों, इसमें ऑलरेडी ये बात इंक्लूड है कि मैं हूँ, आई एम डायमंड। डायमंड के स्पेलिंग में आई एम एक साथ है, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। साथियों, अगर आपको यकीन है कि आप डायमंड है, आप इस बिजनेस में सफल होंगे, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती सफल होने। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका अपना विश्वास है। आपका अपना विश्वास अगर तगड़ा है, स्ट्रांग है, तो निश्चित तौर पर आप बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। तो साथियों, अपने आप पे हमको विश्वास होना जरूरी है और पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ लगातार 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 हमको सेफ शॉप को और ईडब्ल्यूएल सिस्टम में हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं लगातार हमको जो गाइड कर रहे हैं, उन गाइडलाइंस को 100% ईमानदारी से फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि यही है इस बिजनेस में सफल होने का रहस्य। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आज मेरे साथ जो भी नेटवर्क बन पाया वो सिर्फ सिस्टम की वजह से बन पाया। इसमें मेरी कोई जादूगरी नहीं है, मेरी कोई कला नहीं, मेरी सिर्फ एक जादूगरी है जो आप सबके अंदर होना जरूरी। मैं आपको बोल रहा हूँ विश्वास। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं डायमंड बनूंगा। अगर आपको भी पूरा विश्वास है कि आप डायमंड बनेंगे, तो आप भी 100% कंफर्म है डायमंड जरूर बनेंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, नेटवर्क बनता है सिस्टम फॉलो करने से। कभी हम इन चीजों पे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि नेटवर्क को सिस्टम फॉलो करने से कैसे आपका नेटवर्क बनता है, क्योंकि आज हमारा बेसिकली हमारा सब्जेक्ट लीडरशिप पे बात करने का है, उस पर हम बात करेंगे। तो सिस्टम फॉलो करने से कैसे नेटवर्क बनता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन साथियों, नेटवर्क तो सिस्टम फॉलो करने से ही बनता है। जो आदमी सिस्टम और सीनियर को फॉलो नहीं करेगा वो कभी भी नेटवर्क नहीं बना सकता। मतलब सिंपल बात है भाई, कोई चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या चीज की जरूरत है, अपने सीनियर को और अपने सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। डैम श्योर आपका नेटवर्क बनेगा। और साथियों, अगर आप अपना नेटवर्क बना लिए तो सेफ शॉप वो कंपनी है जो जिन आंकड़ों पे बोलती है उन आंकड़ों पे पैसे देती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपका नेटवर्क बनेगा, और नेटवर्क बनेगा तो आप डायमंड बनेंगे, आप पैसे कमाएंगे, आप सफल होंगे और लगातार आपको सेफ शॉप से पैसे आएंगे। तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं डायमंड बनूंगा। और उसके लिए आपको जरूरत किस चीज की है? आपको जरूरत है सिस्टम फॉलो करने की, आपको जरूरत है लगातार आपके सीनियर आपको जो गाइड कर रहे हैं उन चीजों को फॉलो करने की। प्लीज नेक्स्ट सुरिका जी, प्लीज नेक्स्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस किसका है? मैं कुछ आंसर्स चाहूंगा, आप लोगों से रिप्लाई चाहूंगा। आप लोग प्लीज बताइए ये बिजनेस किसका है? चैट में लिख के बता सकते हैं, अब जो लोग को होस्ट है बोल के बता सकते हैं। मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, मेरा सर जी। ओके, ठीक है, सेल्फ का ओके, मेरा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं मेरे सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं। हमारे बिजनेस में ओके, मेरा है, मेरा है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी ने कहा कि मेरा बिजनेस है, बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है कि हम ज्वाइन किसको कराते हैं? मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ इस बिजनेस को, इस प्रश्न को।
कि हम ज्वाइन किसको कराते हैं बिजनेस में? लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, लोगों को ज्वाइन कराते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गाय वाय को ज्वाइन कराते हैं, भैंस बकरी ऐसा कुछ ज्वाइन कराते हैं, ऐसा नहीं है। घोड़े को ज्वाइन कराते ऐसा नहीं है, हम लोगों को ज्वाइन कराते हैं। सही है। मतलब ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस किसका है? मेरा लोगों का है। लोगों का है, मतलब मेरा बिजनेस है। मैं समझ गया आप लोगों की बात को कि हमारा खुद का बिजनेस है, ये हमको इसमें काम करना है। लेकिन ये बिजनेस किसका है? लोगों का बिजनेस है। सही है, लोगों का बिजनेस है। ओके, लोगों का बिजनेस है। प्लीज नेक्स्ट, प्लीज नेक्स्ट। लोगों का बिजनेस है, मतलब लोगों को हम लेके आते हैं, लोगों का बिजनेस है ये। लेकिन ये जो आंसर है, जो जवाब है, लोगों का बिजनेस है ना, ये शुरुआती दौर में सही है कि लोगों का बिजनेस है, लोगों को हम ज्वाइन कराते हैं, टीम बनाते हैं। शुरुआती दौर में अब थोड़ा सा साथियों कंसंट्रेशन दीजिएगा, थोड़ा सा एकदम मतलब एकाग्रचित होकर समझिएगा, क्योंकि लीडरशिप बहुत गहरा विषय, इसको बहुत गहराई से समझना होगा, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये लोगों का बिजनेस है, ये जवाब शुरुआती दौर में सही है। स्टार्ट जब आप करते हैं बिजनेस, तब आपको लोगों को ज्वाइन कराना होता है, अपने साथ बिजनेस में लाना होता है, कुछ लोगों की अपनी टीम बनानी होती है। शुरुआती दौर में या फ्राइडे की ट्रेनिंग में या नए लोगों के हिसाब से ये आंसर सही है। लेकिन कोई भी ऐसा बंदा जिसको 8 महीने 1 साल हो चुके हैं बिजनेस में काम करते हुए और उसके साथ कुछ टीम बन चुकी है, उसके लिए बिजनेस या कोई भी व्यक्ति है जो एक लेवल अचीव कर चुका है, उसको इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है। इस जवाब को थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है कि ये लोगों का बिजनेस है, ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में जब आपके साथ लोग आ जाते हैं, टीम आ जाती है, तो फिर ये बिजनेस लोगों का बिजनेस नहीं रह जाता। फिर ये बिजनेस लोगों को साथ लेकर चलने की आपकी क्षमता का बिजनेस बन जाता है। मतलब शुरुआती दौर में ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय में बोला जाए तो ये बिजनेस लोगों का बिजनेस नहीं है। दरअसल ये बिजनेस लोगों को साथ लेकर चलने की आपकी क्षमता का बिजनेस है। मतलब सही और सरल शब्दों में बात की जाए तो ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? आपकी लीडरशिप का बिजनेस है। मतलब टीम तो सबकी बनती है भाई, जो भी आदमी ईमानदारी से काम करता है, टीम सबकी बनती है, किसी की 50 की, किसी की 20 की, आप में से सबकी ऐसी कुछ टीम होगी मिनिमम। सही है, लेकिन वो टीम मल्टीपल क्यों नहीं हो पाती, वो टीम कई गुना बढ़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि लीडरशिप में कमी होती है। मतलब सीधी सी बात है, सबसे बड़ा सवाल आपके सामने ये है, सबसे बड़ा सवाल, अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ये है कि आपकी 10,000 लोगों की टीम कैसे बनेगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको, आप डायमंड कैसे बनेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप डायमंड तब बनेंगे जब आपकी लीडरशिप क्वालिटीज स्ट्रांग होगी, आप एक बेहतर लीडर होंगे, आप धीरे धीरे अपनी लीडरशिप को डेवलप करेंगे। क्योंकि लीडरशिप पे हम बहुत डिटेल में भी बात करेंगे। लीडर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके पीछे खुशी खुशी लोग चलने के लिए तैयार हैं। अपनी वो लोग उस चीज के लिए बाध्य नहीं है, लोग उस चीज के लिए बाध्य नहीं है। आप समझिए कि आपके साथ बिजनेस में जो भी लोग आ रहे हैं, क्या वो बंधे हुए हैं आपके साथ काम करने के लिए? क्या उन्हें कोई कंपल्सन है कि उन्हें काम करना ही पड़ेगा? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी से खुशी खुशी अगर लोग हमारे पीछे चलते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, तो तभी तो हमारी टीम बनेगी ना।
मतलब कुल मिला के सीधी सी बात है 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग की आपकी टीम बन गई, 1000 लोग की आपकी टीम बन गई, लेकिन ये मल्टीपल तब होगा जब आपके साथ आपके जैसे लोग तैयार होंगे और वो लोग वही सारी चीजें करेंगे जो आप करके दिखाए हैं उनको, राइट। और ये तभी संभव है जब लोगों को आप साथ लेकर के चल पाएंगे। तो साथियों, आइए हम लीडरशिप पे बात करते हैं और सबसे पहले लीडरशिप पे बात करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि लीडरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है। लीडरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे पूरे बिजनेस को इस शानदार कविता के माध्यम से समझते हैं। मैं चलना चाहता हूं बहुत सावधानी से, मैं चलना चाहता हूं बहुत सावधानी से, क्योंकि एक छोटा बच्चा मेरे पीछे चल रहा है। तो छोटा बच्चा कौन है? हमारी टीम। वो छोटा बच्चा कौन है? हमारी टीम। मैं चलना चाहता हूं बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से, क्योंकि एक छोटा बच्चा मेरे पीछे चल रहा है। मैं भटकने का रिस्क नहीं ले सकता, मैं नहीं भटक सकता अपने रास्ते से। क्यों? क्योंकि भाई मुझे डर है कि मेरा वो छोटा बच्चा जो है, मेरी जो टीम है, वो भी भटक जाएगा। मैं उसकी नजरों से एक बार भी नहीं बच सकता, मैं उसकी नजरों से एक बार भी नहीं बच सकता। वह मुझे जो करता देखता है वह भी वही करता है। इस लाइन को गहराई से समझिएगा साथियों, मैं उसकी नजरों से एक बार भी नहीं बच सकता। कई बार हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं कौन देख रहा है यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन साथियों, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आपको कोई देखे ना देखे, लेकिन आपका नेटवर्क आपके बारे में सब कुछ जानता है। आप अकेले छिप करके भी क्या कर रहे हैं, आप एक्चुअल में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप कुछ कर रहे हैं और कुछ बता रहे हैं लोगों को, फोन पे कुछ और बोल रहे हैं और आप घर में कुछ और कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप कुछ और बोल रहे हैं लोगों को और कुछ और कर रहे हैं और लोगों को खबर ना लगे या समझ में ना आए। बात समझ में आ रही है? तो मैं उसकी नजरों से एक बार भी नहीं बच सकता। वह मुझे जो करता देखता है वह भी वही करता है। कौन? वो छोटा बच्चा, मतलब हमारी टीम। वो कहता है कि वह भी मेरे जैसा बनेगा, वो कहता है कि वह भी मेरे जैसा बनेगा। कौन? वो छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है। मैंने अभी 2 मिनट पहले यही बात कही कि आपका 10,000 लोगों का टीम तभी बनेगा, आप डायमंड तभी बनेंगे जब आपकी टीम आपको कॉपी करेगी। आपको आपके जैसा सेम आपकी टीम बनेगी, तब तो आप बड़े लीडर बन पाओगे, आपकी हजारों की लाखों की टीम बन पाएगी। डुप्लीकेशन होगा तभी तो। लेकिन साथियों, कैसा डुप्लीकेशन? किसका डुप्लीकेशन? काम करने वाले आदमी का या फिर काम नहीं करने वाले आदमी का? मेहनत करने वाले, ईमानदारी से टीम को सपोर्ट करने वाले आदमी का, या वाइस वर्सा? किसका डुप्लीकेशन? तो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस में साथियों। हम जैसा करेंगे वैसा हमारी टीम करेगी। मैं भटकने का जोखिम नहीं ले सकता, मैं कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे डर है कि वह भी भटक जाएगा। मैं उसकी नजरों से एक बार भी नहीं बच सकता। वह मुझे जो करता देखता है वह भी वही करता है। वह कहता है कि वह भी मेरे जैसा बनेगा, वह भी मेरे जैसा बनेगा ही, तभी तो आपका नेटवर्क बनेगा। वो छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है, मतलब आपकी टीम। चलते समय मुझे याद रखना चाहिए, चलते समय मतलब काम करते समय, जब आपका काम करने का दौर है, तब आपको बहुत ज्यादा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि गर्मियों के सूरज और सर्दियों के बर्फ के बीच, मतलब गर्मियों के सूरज मतलब और सर्दियों के बर्फ मतलब, जो भी परिस्थितियां काम करने के दौरान आपके सामने आ रही हैं, उन परिस्थितियों के में आपको ध्यान रखना होगा कि आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसा व्यवहार कर रहे हो, आप लोगों से कैसा बिहेव कर रहे हो, आप ओवरऑल कैसे आप डील कर रहे हो सारी सिचुएशन को, लोगों को, हर चीज को आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है चलते समय मतलब काम करते समय मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि सर्दियों के सूरज और गर्मियों के सूरज और सर्दियों के बर्फ के बीच मैं वर्षों के लिए बना रहा हूं वह छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है। वर्षों के लिए आप कितने दिन के लिए कर रहे हैं इस बिजनेस को, अपनी टीम को आप कितने दिनों के लिए बनाना चाह रहे हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, कितने साल के लिए बना रहे हैं आप अपनी टीम को, कितने साल के लिए आप अपनी टीम को बनाना चाह रहे हैं, कुछ समय के लिए या जिंदगी भर के लिए और आपकी जिंदगी के बाद के लिए भी। इसीलिए ये जो लाइनें हैं साथियों, इन लाइनों में लीडरशिप का पूरा मर्म छुपा हुआ है और इसको हर दिन हम अपने आप के लिए दोहराएं। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया कि आज मैं इस कविता को आपको समझा पाऊं। अब साथियों, अगर हमको लीडरशिप का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सूर्यकांत जी। एक रियल स्टोरी से हम इन सारी बातों को समझते हैं। लीडरशिप का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए, हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, हम जो गलतियां करते हैं और उसका फिर हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है, उन सारी चीजों को आइए एक रियल स्टोरी से समझते हैं। Let's try to understand with a real story। जितनी भी बातें अभी लीडरशिप के बारे में हमको समझनी है, एक रियल स्टोरी से समझते हैं। और वो रियल स्टोरी किसी और की नहीं है, मैं खुद अपनी स्टोरी आपको बताता हूं कि मैंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया। मैं भी तो कभी कुछ भी नहीं जानता था ना लीडरशिप के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, लेकिन मुझे जब समझ में आया, मैंने उन चीजों को अपने अंदर डेवलप किया। मुझे विश्वास था कि मैं डायमंड हूं मतलब मुझे सब कुछ कर सकता हूं। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता, कोई चीज मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो साथियों, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं बहुत एक्साइटेड था अपने ड्रीम्स को लेकर के, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और भयंकर एग्रेसिव होकर मैंने मेहनत किया। इस तरीके से मैंने अपने काम की शुरुआत की। और एक बात तो 100% सच है कि यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट लेने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी भी अगर आप ईमानदारी से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। शुरुआती दौर में जब हम आते हैं बिजनेस में, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने ड्रीम्स को लेकर के। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा कि आप सब अपने ड्रीम्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो शुरुआती दौर में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जबरदस्त एकदम धमाकेदार शुरुआत किया मैंने। कुछ ही महीने में मैंने करीब 3 महीने के अंदर अपनी 100 लोगों की टीम बना ली। लगभग 3 महीने में मैंने अपनी लगभग 100 लोगों की टीम बना ली और मैं सिल्वर शिप का लेवल पार कर गया, क्योंकि मैंने बहुत एक्साइटेड होकर मेहनत किया। और सच बता रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं जब बिजनेस में आया था एकदम बच्चे जैसा दिखता था, एकदम मतलब मेरे को कोई भी देखता तो बोलता अरे इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है। लेकिन आई वॉज हाईली एक्साइटेड अबाउट माई ड्रीम्स। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने सपनों को लेकर के, इसलिए मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस किया। कुछ भी नहीं होने के बावजूद लगभग 3 महीने में मैंने 97 लोगों की टीम बना ली। मैं सिल्वर शिप पार कर गया। लेकिन मैंने इस दौरान सिर्फ काम किया, मेहनत किया। मुझे क्या लगने लगा उस 3 महीने के बाद कि जैसा काम मैं किया हूं, जैसा एक्साइटेड मैं अपने ड्रीम्स के लिए था, वैसे ही एक्साइटमेंट के साथ मेरी टीम में जो 100 लोग आए हैं वो लोग भी काम करेंगे। और ये जो 3 महीने में मैंने 100 लोग की टीम बनाई है, मेरे ये 100 लोग भी अगले 3 महीने में बिल्कुल मेरी तरह अपनी 100 लोगों की टीम बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 महीने में मैंने बनाई 100 लोगों की टीम और अगले 3 महीने में मैंने क्या सोचा कि ये 100 लोग भी मेरी ही तरह सेम टू सेम काम करेंगे, मेरी ही तरह एक्साइटेड हैं और इनके भी मेरी ही तरह बड़े सपने। और ये अगले 3 महीने में ये 100 लोग भी अपने
100 लोगों की टीम बना लेंगे, तो 100 लोग अगर 100 लोगों की टीम बना लेंगे तो 10,000 लोगों की टीम बन गई और 6 महीने में मैं डायमंड बन गया। ये मैंने सोचा और मैंने लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें करना, मतलब काम करने के लिए बोलना चालू कर दिया। काम करना धीरे धीरे कम कर दिया और पूरी तरह करने के लिए बोलने लगा मैं लोगों। मेरी उम्मीदें मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गए अचानक से, और मैं उम्मीद करके बैठ गया लोगों से कि लोग काम करेंगे। उनको बोलता जरूर था काम करो काम करो काम करो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट था वो एक्साइटमेंट धीरे धीरे कई लोगों के अंदर डेवलप होगा। शुरू से ही वैसा एक्साइटमेंट आ जाएगा लोगों के अंदर, ऐसा जरूरी नहीं। तो मुझे समझ में आया करीब ये जो बातें थी अपने लीडरशिप को डेवलप करने की जो बात थी, ताकि लोग मेरी बात माने। आपकी बात क्यों मानेंगे लोग? जब आप एक अच्छे लीडर होंगे तब तो लोग आपकी बात मानेंगे। तो मुझे अगले 11 महीने बाद 11 महीने अगर अगले 11 महीने तक लगातार ठोकर खाने के बाद, मतलब बोला जाए कि अपनी जो गलतियां मैंने की उन गलतियों से सीखने के बाद मेरा पूरा जो 100 लोगों का टीम बना था उस 100 लोगों की टीम में लगातार मेरा रिजल्ट जो है वो डाउन होता गया और लगातार मेरा रिजल्ट डाउन होते एक ऐसी स्थिति आ गई कि मैं पूरी तरह से जीरो हो गया। मेरी टीम में कोई भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि लोग इस चीज से इरिटेट हो गए थे कि यार ये आदमी बस हमको काम करने के लिए बोल रहा है कितना, मतलब। तो साथियों आप समझिए, लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत होती है। पहला, लोग ना कैसा काम करते हैं पता है? मजदूर के जैसा काम करते हैं, श्रमिक के जैसा काम करते हैं। शुरू में बहुत मेहनत करते हैं। जस्ट मिनट, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस है। थैंक यू। शुरू में जब लोग आते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि मैं था, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब कुछ लोगों की टीम बन जाती है सिस्टम या सीनियर के सपोर्ट से या जैसा भी, और लोगों को ज्ञान देना चालू कर देते हैं कि भाई, मतलब आजकल तो ज्ञान का बहुत ज्यादा भंडार है फेसबुक में और दुनिया भर के सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में, भयंकर एक से बढ़ के एक ज्ञान। लेकिन वो काम नहीं करना जो जरूरी है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए बहुत कुछ चीजें सीखना जरूरी। वो काम अगर हम करेंगे नहीं तो नेटवर्क डेवलप कैसे होगा? तो कुछ लोग क्या करते हैं, टीचर के जैसा ज्ञान देने लग जाते हैं लोगों को, शिक्षक बन जाते हैं। या तो कुछ लोग एकदम मतलब हार्डवर्क करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। या कुछ लोग कैसा काम करते हैं कि टीचर के जैसा काम करते हैं, मतलब सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो काम भी करना जरूरी है, नॉलेज भी देना जरूरी है लोगों को। या कुछ लोग कैसा काम करते हैं पता है, कुछ टीम बन जाती है ना, और कुछ जो एक लेवल पे आ जाते हैं, कुछ लोग सीनियर लीडर्स जो बन जाते हैं, जिनकी 100, 150, 200 लोग की, 500 लोग की, 1000 लोगों की टीम बन जाती है। और क्या करते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। मैनेजर के जैसा लोगों को ऑर्डर देने लग जाते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। एक मैनेजर कैसा काम करता है, ऐसी तो काम करता है ना। तो इस टाइप का काम, लेकिन ये सब काम नहीं चलता यहाँ पे ना। तो आप यहाँ पे मजदूर के जैसा काम कर सकते हैं, मेहनत करना जरूरी है, निश्चित तौर पे जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं बनेगा। मेहनत करने के अलावा अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना जरूरी है, ताकि आपके जैसा मेहनत करें लोग ना। आप यहाँ पे टीचर के जैसा काम कर सकते, शिक्षक के जैसा आप नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को, सिर्फ ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। वैसा करने से भी काम नहीं बनेगा। या मैनेजर के जैसा लोगों को आदेश देने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप किसी ऐसी कंपनी में नहीं है जिसने आपको किसी मैनेजर के पद पे बिठा दिया और आपके पास पूरे पावर है कि आप लोगों को जो ऑर्डर देंगे वो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बेसिकली लीडरशिप का बिजनेस है, और लीडरशिप के बिजनेस में आपको मजदूर के जैसा भी काम करना पड़ता है, शिक्षक के जैसा भी काम करना पड़ता है, और मैनेजर के जैसा भी कुछ जगहों पे काम करना पड़ता है। तो साथियों, आपको एक लीडर अपने लीडरशिप की क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या क्या चीजें लीडरशिप में आती है, इन सब चीजों पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। बट अभी हम थोड़ा सा ये जो स्लाइड है इस पे आगे बढ़ते हैं कि मैंने स्टार्ट किया, काम करना चालू किया, बहुत एक्साइटेड था मैं
मैं बहुत जल्दी, बहुत कम समय अपनी बहुत बढ़िया टीम बना लिया। लेकिन उसके बाद अचानक से मेरा रोल चेंज कर दिया मैं लोगों से बातें करने लगा और अब ये चीज मैं समझ नहीं पाया कि मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए, अपनी लीडरशिप की योग्यताओं को कैसे डेवलप करना चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले 11 महीने मैं अपने बिजनेस को डाउन करता गया, 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 डाउन करता गया। ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं बोला कि मेरा बिजनेस डाउन होता गया। किसी का भी बिजनेस डाउन होता नहीं है, कुछ भी अपने आप होता नहीं है, आप करते हैं। जो कुछ भी होता है इस बिजनेस में वो आपकी वजह से होता है। ऊपर जाएगा सब कुछ तो भी आपकी वजह से, और सब कुछ नीचे भी जाएगा तो भी आपकी वजह से। तो साथियों, अगले 11 महीने में अपना बिजनेस लगातार डाउन करता गया। मैंने अपनी लीडरशिप की योग्यताओं को विकसित करने पे ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा ये हुआ कि अगले 11 महीने में मैं बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। बट इन 11 महीने के ठोकर खाने के बाद अपने बिजनेस को पूरी तरह से एकदम स्पीड में जो बिजनेस चल रहा था उसको 0 तक ले जाने के बाद मुझे बात समझ में आ गई कि मुझे बहुत सीरियस होके अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को डेवलप करने की जरूरत है। एक बार ही मैं ठोकर खाया और एक बार में ही मैं इस बात को समझ गया और कसम खा लिया कि अब जीवन भर मैं लीडरशिप के सिद्धांतों का पालन करूंगा। क्योंकि एक किताब मेरे हाथ में आई, उस दौरान एक किताब मेरे हाथ में आई और उस किताब का नाम था अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं। और मैं उस समय उस किताब को जब पढ़ना चालू किया, लगातार पढ़ता गया, मुझे लीडरशिप के कुछ नियम सिद्धांत समझ में आया और मैंने उन चीजों पर लगातार काम करना चालू किया और भी बहुत सारे चेंजेस मैंने किए। और साथियों, फाइनली उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा बिजनेस जो पूरा 0 हो गया था वो फिर से उठना चालू हुआ और फिर लगातार मेरा बिजनेस बढ़ता गया। तब से लेकर आज तक कभी भी जीवन में पीछे पलट के मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज इस सेशन के माध्यम से हमारा पर्पस क्या है कि आप सभी के बिजनेस को हम एक नई शुरुआत दें, जो आप सभी हमारे साथ लगातार हम पे भरोसा करके काम कर रहे हैं, आप अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सारे लीडर्स मिल करके, सूर्यकांत जी, विष्णुकांत जी और जो भी आपके रेड क्लब लीडर्स हैं, हम सभी मिल करके आप सभी को एक बेहतर, आपके एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको हम एक ब्लूप्रिंट दें कि किस तरीके से आप अपनी लीडरशिप पे काम करें, लगातार बेहतर तरीके से कैसे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाएं। तो साथियों, मैं थोड़ा सा कुछ चीजें जो मैंने डिसाइड किया, उस स्थिति में जब मैं पूरी तरह से 0 हो गया था, मैंने डिसाइड किया कुछ चीजें जो मैं नहीं कर रहा था, उन चीजों को अपने अंदर मैं चेंज लाने का निर्णय लिया और कसम खा के उन चीजों को मैंने अपने अंदर अपनी आदतों में तत्काल प्रभाव से उन चीजों को शामिल किया। तो क्या किया मैंने? What did I do for the continuous growth of my business? अपने बिजनेस के लगातार ग्रोथ के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहला काम, I started promoting training and learning attitude 100%। मैंने ट्रेनिंग या जो भी चीजों से सीखा जा सकता है, बिजनेस को सीखा जा सकता है, स्पेशली फ्राइडे की ट्रेनिंग को, क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो फ्राइडे की ट्रेनिंग लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए और आपके नेटवर्क के लिए। तो मैंने स्ट्रिक्टली प्रमोट करना चालू किया ट्रेनिंग को, कसम खा के प्रमोट करना चालू किया ट्रेनिंग को कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी आदमी मेरे नेटवर्क में ऐसा नहीं होगा जो फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड ना करता हो। और अगर कोई फ्राइडे की ट्रेनिंग मेरे नेटवर्क में अटेंड नहीं कर रहा है तो ये मैं मानूंगा ही नहीं कि वो मेरे नेटवर्क में है। सबसे पहला नियम मैंने अपने आप के लिए बनाया और लर्निंग एटीट्यूड को मैंने 100% प्रेफरेंस देना चालू किया। मतलब कोई भी बंदा मेरे नेटवर्क में, मुझे अगर ऐसा लगता था कि ये सीखने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मैं उसके लिए सीरियस नहीं रहता था।
यहाँ तक कि मैं एक छोटी सी घटना आप लोग को जिक्र करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। एक बार हमारे घर में एक बंदे को लेकर के रसिका मैडम जी, जो आप सभी को, आप में से कई सारे लीडर्स को पता होगा, मेरी वाइफ बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है लगातार, और अभी उन्होंने लगभग 1000 लोगों से ज्यादा की अपनी टीम बना ली है। तो वो जब स्टार्टिंग में जब वो काम कर रही थी, तो एक एसोसिएट को वो एक प्रोस्पेक्ट हमारे घर पे आया हुआ था, इसलिए मजबूरी में मुझे उसके साथ थोड़ा सा बैठना पड़ा। तो उससे मैं बिजनेस की बात कर रहा था, उसी समय रसिका मैडम मोबाइल में इंगेज हो गई, कुछ वो मोबाइल पे कुछ करने लग गई। तो मैंने तत्काल प्रभाव से वहां पे बात कही कि थोड़ा सा मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैं थोड़ा सा सॉरी चाहूंगा, रसिका मैडम आप बैठ के कंटिन्यू बात कीजिए। मतलब तत्काल प्रभाव से मैं वहां पर उस बातचीत से बाहर आ गया और मैडम के ऊपर उस चीज की जिम्मेदारी डाल दिया कि मैडम आप बात कीजिए। आप समझ रहे हैं, मतलब मैंने इस चीज को, ये मेरी आदत में शामिल किया। मैंने कब इस दिन इस घटना का जिक्र मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है, अगर मैं नेटवर्क में मुझे किसी बंदे के बारे में लगता है कि इसका लर्निंग एटीट्यूड नहीं, तो मेरे लीडर के रूप में उसकी जिंदगी का वो आखिरी, मेरे टीम के लीडर के रूप में उसका वो आखिरी दिन होता है। क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड अगर किसी बंदे के अंदर नहीं है तो वो हमारे किसी काम का नहीं। तो हमको भी इस बात को समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि जिस आपके बंदे के अंदर लर्निंग एटीट्यूड है वो आपके काम का है, और जिसके भी अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है वो आपके काम का नहीं है। हमको 100% प्रयास करना चाहिए लोगों को ट्रेनिंग में लाने का, और जो भी हमारी एक्टिविटीज है उसमें लगातार जोड़ के रखने का, और लोगों की लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप करने का। बट एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो मैं अपने बारे में समझा था उस समय, कि भाई मैं 100% ट्रेनिंग में लोगों को बैठाऊंगा, 100% जो ग्रुप मीटिंग होगी उसमें लोगों को बैठाऊंगा, 100% जो मेगा शो होगा उसमें लोगों को बैठाऊंगा, 100% लोगों को मैं सारी बिजनेस की और सिस्टम की और सीनियर्स जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ प्लानिंग जो भी, उसमें उन सारी चीजों में 100% लोगों को इन्वॉल्व करके चलूंगा। और अगर इस एटीट्यूड से आप काम करते हैं तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। उसके अलावा दूसरी बात जो मैंने डेवलप की अपने अंदर, वो है सेल्फ वर्किंग। शुरू के 3 महीने तो मैंने रगड़ के मेहनत किया, ताबड़तोड़ काम भी हुआ, मैं काम किया तो काम भी हुआ। लेकिन जब मैंने काम करना, मैंने एफर्ट लगाना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे मेरी टीम ने भी एफर्ट लगाना बंद कर दिया, क्योंकि वो छोटा बच्चा मुझे जो करते देखता है वह कहता है कि वह भी वैसा ही करेगा। तो साथियों, मैंने डिसाइड किया एक कमिटमेंट अपने आप से। आप समझ रहे हैं मैं कहां पर की बात बता रहा हूं आपको। जब मेरा पूरा बिजनेस जीरो हो गया था, वहां से मैंने अपने आप को वापस उठाया। तो क्या क्या चीजें मैंने की जिससे मेरा बिजनेस उठा, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या, लर्निंग एटीट्यूड पे 100% फोकस, अपने और अपने नेटवर्क के एक एक आदमी के लर्निंग एटीट्यूड पे 100% फोकस। दूसरा, सेल्फ वर्किंग, खुद की कॉलिंग, खुद की ज्वाइनिंग कंटिन्यू हमको कराना है, कंटिन्यू हमको कराना है। आज भी अगर कहीं भी कोई भी मुझे मिलता है, उससे मेरी बात होती है, तो सिर्फ बिजनेस की ही बात होती है, उसको मैं नंबर लेता हूं और अपने किसी न किसी एसोसिएट को उसका नंबर दे देता हूं कि भाई अमुक अमुक आदमी है, इसको संभवतः बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है, आप इनको ज्वाइन करा लेना अपने साथ। तो लगातार अपनी खुद की वर्किंग पे आपको लगातार काम करना होगा। लगातार अगर आप ज्वाइन करा पाते हैं लगातार 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 लोगों को, तो आपकी टीम भी यही कर पाएगी। अगर आप ही ज्वाइन नहीं करा पाएंगे लोगों को, तो लोग कहां से करा पाएंगे। तो सेल्फ वर्किंग का एक कमिटमेंट मैंने अपने आप से लिया था, उस दिन से लेके आज तक उस कमिटमेंट में मैं टिका हुआ हूं। लगातार मैं अपने माध्यम से लोगों को बिजनेस में लाता हूं। उसके अलावा साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वाकई में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो लोगों को साथ लेकर के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, या लीडरशिप को आप ये भी कह सकते हैं कि अपने लोगों को साथ लेकर के चलने की कला यदि अगर आपके अंदर है तो आप एक बेहतरीन लीडर हैं। तो साथियों, इसके लिए ग्रुप मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने उस पॉइंट पे एक डिसीजन लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कि मैं लगातार 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 ग्रुप मीटिंग करूंगा, ग्रुप मीटिंग लगातार मैं करूंगा, लगातार मैं ग्रुप मीटिंग करूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप मीटिंग मैं मिस करूं।
और इसका नतीजा ये हुआ कि मेरा नेटवर्क लगातार बढ़ता गया। इवन कई बार तो मैं हफ्ते में 2 बार ग्रुप मीटिंग करता था। 2 बार मतलब जितनी भी सारी टीमें उनकी 2 बार मीटिंग करता था। थर्सडे को मीटिंग करता था नए लोगों के साथ और सैटरडे को मीटिंग करता था सीनियर लीडर्स के साथ। तो लगातार ग्रुप मीटिंग, लगातार ग्रुप मीटिंग, लगातार ग्रुप मीटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था मेरा, क्योंकि अगर आप लगातार ग्रुप मीटिंग करते हैं तो आपकी टीम में बहुत ज्यादा एक्टिव होकर लोग काम करेंगे। सिर्फ फ्राइडे की ट्रेनिंग पे आप डिपेंड ना रहें। फ्राइडे की ट्रेनिंग के अलावा लगातार फ्राइडे को थर्सडे को अपने नए लोगों के साथ ग्रुप मीटिंग और उसके अलावा अपने सीनियर लीडर्स के साथ ग्रुप मीटिंग लगातार ही आपको करना होता है यदि आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत तेजी से बिजनेस करना चाहते हैं। इसके अलावा साथियों एक निर्णय मैंने लिया कि फील्ड में मैं काम करूंगा। फील्ड में काम करूंगा, मैं लगातार ताबड़तोड़ सेल्स निकालूंगा, ताबड़तोड़ सेल्स निकालूंगा। कभी भी मेरे तरफ से इसमें कोई कमी नहीं हो। मैं पागल हो गया सेल्स निकालने के लिए, मैं पागल हो गया सेल्स निकालने के लिए, लगातार सेल्स निकालने के लिए, फील्ड में लगातार मेहनत करने के लिए। और ऐसा मैंने किया तो मेरी टीम भी वैसी बनी। और ये सब मैं किया, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से। कैसे बेहतरीन तरीके से? एक कमिटमेंट किया मैंने अपने आप से कि हर दिन मैं अपना एक शेड्यूल बना के काम करूंगा, अपना एक शेड्यूल बना के काम करूंगा। कभी भी मैं बिना शेड्यूल के काम नहीं करूंगा। मतलब मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि हर दिन मैं अपना एक शेड्यूल बना के काम करूंगा। और आज भी मेरी आदत है कि मैं शेड्यूल से चलता हूं। आज भी मैं अपना पूरा वर्किंग दिन भर अपना एक टाइम टेबल में अपनी डायरी में लिखता हूं और उस टाइम टेबल को फॉलो करता हूं मैं। आज भी मेरी आदत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नेटवर्क बहुत तगड़ा बनने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक बात, बुक रीडिंग की हैबिट मैंने अपने अंदर डेवलप की। बुक रीडिंग की हैबिट मैंने अपने अंदर डेवलप की। और बुक रीडिंग करना क्यों जरूरी है साथियों? अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो इससे क्या होता है पता है? आप एक अच्छे लीडर बनते हैं। क्यों बेहतर लीडर बनते हैं? क्यों एक अच्छे लीडर बनते हैं आप बुक रीडिंग करने से? ध्यान से समझिएगा। आप जब बुक पढ़ते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होता है। आप जब बुक पढ़ते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होता है, बातचीत करने का आपका स्किल स्ट्रांग होता है। और ये आपका जो स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल है, यही आपकी एक इमेज बनती है, आपकी एक छवि बनती है, एक अच्छा आपका इमेज बनता है, अच्छा आपका छवि बनता है, एक अच्छी इमेज आपकी बनती है। और यही अच्छी इमेज लगातार अगर आप बरकरार रखते हैं तो आपका ये एक अच्छा इमेज जो है, एक बेहतर लीडर के रूप में, एक अच्छे लीडर के रूप में आपकी पहचान बन जाती है। बात समझ रहे हैं? अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, आपके पास शब्द अच्छे होते हैं, आपके पास अच्छे उदाहरण होते हैं, आपका नॉलेज स्ट्रांग होता है और ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है, बातचीत करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है आपकी। और यही आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपकी एक अच्छी इमेज में परिवर्तित होती है। यार बेहतरीन आदमी सर, एक नंबर लीडर है। और धीरे धीरे लंबे समय तक अब जब आप अपनी इस कम्युनिकेशन स्किल को मेंटेन करते हैं तो यही धीरे धीरे आपकी पहचान, इमेज जो है वो आपके इफेक्ट में बदल जाती है, एक अच्छे लीडर के रूप में आपकी पहचान बन जाती है। तो साथियों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे मैंने 100% कमिटमेंट के साथ काम किया था जब मेरा बिजनेस पूरी तरह से जीरो हो गया था। और वहां से मुझे एक सीख मिली कि यार नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जैसा मैं काम कर रहा हूं ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ तो मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। और उन्हीं चेंजेस को मैंने महसूस किया और परिवर्तन अपने अंदर लाया और तब मैं आज इतना बड़ा बिजनेस कर पाया। तो साथियों अगर आप सब भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर नोट कर लें। स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें कि क्या क्या चीजें हैं जिन चीजों पे हमको लगातार ईमानदारी से काम करना है। सबसे पहला ट्रेनिंग का प्रमोशन,
लर्निंग एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके अंदर भी और आपके नेटवर्क के अंदर भी। दूसरा, खुद की वर्किंग, अपना खुद का पर्सनल एफर्ट, खुद की कॉलिंग, खुद की ज्वाइनिंग। सेल्फ वर्किंग मतलब खुद का एफर्ट, खुद का कॉलिंग, खुद का ज्वाइनिंग। तीसरा चीज, लगातार मीटिंग मीटिंग मीटिंग, लगातार मीटिंग, कभी भी गैप नहीं होना चाहिए, लगातार आपको मीटिंग करनी चाहिए। और यही चीज आपकी टीम में भी कॉपी होगा। फील्ड में काम करने के जुनून, अपने लोगों को सपोर्ट करने का इतना जुनून होना चाहिए आपके अंदर, इतना जुनून होना चाहिए कि आपके लोगों को बोलना पड़े कि सर हमको माफ कर दो सर, अब आप मेहनत करो मत करो सर, हमको अच्छा नहीं लगता, हम खुद आपको काम करके दिखाएंगे, आप इतने बड़े लेवल पे आप मेहनत करते तो हमको अच्छा नहीं लगता। मेरे साथ ये हुआ था भाई, मैं कभी भी किसी रिटायरमेंट के चक्कर में नहीं था। तो 5 बनते तक मैं इतना मेहनत किया, और मेहनत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फील्ड में काम किया, लगातार मीटिंग्स भी करता था, लगातार फील्ड में भी काम करता था, लगातार अपनी ज्वाइनिंग्स भी कराता था, लगातार लोग बुक रीडिंग करता था, लोगों को सब कुछ बताता था। इस तरीके से मैंने सिल्वर लेवल से टॉप लेवल तक का सफर तय किया, और इतना तेजी से इस सफर को मैं तय किया क्योंकि बहुत एग्रेसिव होके मैंने इन सभी पॉइंट्स पे जो आपको सामने दिख रहा है, बहुत एग्रेसिव होके मेहनत किया, और इसीलिए बहुत कम समय में बहुत बड़ी टीम मैं बना पाया। और लगातार मेरी ये टीम तब से लेके आज तक लगातार बढ़ते क्रम में है, क्योंकि मैंने कभी भी इन चीजों पे मेहनत करना कम नहीं किया। ट्रेनिंग को आप प्रमोट कर लें, लर्निंग एटीट्यूड पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, खुद की वर्किंग पे ध्यान दें, लगातार ग्रुप मीटिंग करें, फील्ड में फुल एग्रेसिव होकर काम करें, और शेड्यूल बना के काम करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। इस चीज को कभी भी हल्के में ना ले कि शेड्यूल बना के आप बिना शेड्यूल बनाए काम कर रहे हैं। शेड्यूल बना के काम करें, इससे आपको बहुत सारे फायदे हैं। कभी समय मिलेगा तो विस्तार में उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगातार आपके सीनियर जो आपको रिकमेंड करते हैं उन बुक्स को आपको पढ़ना जरूरी है। तो साथियों, ये सारी चीजें मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिन चीजों को अगर आप करेंगे तो आप एक बेहतरीन लीडर के रूप में आप महसूस करेंगे कि आपकी इमेज बन रही है और आप लगातार सफल हो रहे हैं बेहतरीन लीडर के रूप में अपनी टीम में। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही, और कल हम इस सेशन का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह ठीक 7 बजे मुलाकात करेंगे। तो आगे के लिए मैं चाहूंगा कि सूर्यकांत जी स्टेज मंच संभाले और आगे की जानकारी आपको दे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। बहुत धन्यवाद सर जी, हमारी पूरी टीम की तरफ से इतना शानदार सेशन लीडरशिप को लेकर के, और इतना कुछ सीखने के लिए मिला सर। मैं एक एक बातों को आपका सुन रहा था, लगातार नोट्स बना रहा था कि कई चीजें जो हम और हमारी टीम कहीं ना कहीं से हम मिस कर डालते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ लोग, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनको हम साथ में लेके नहीं चल पाते। आपने बहुत अच्छे से बताया सर कि लीडरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के अंदर बदलाव, खुद के अंदर परिवर्तन और खुद का डिसिप्लिन। बहुत शानदार सेशन सर की शुरुआत में आपने बहुत अच्छे से बताया कि वाई सेफ शॉप ही हमें क्यों करनी चाहिए, सेफ शॉप कंपनी की ताकत क्या है और सेफ शॉप कंपनी का फ्यूचर क्या है। साथियों, इतना शानदार सेशन हमको मिला है हमारे ग्रेट बिजनेस लीडर रविकांत सोनी सर जी के माध्यम से, जो कई बार हमारे भी बिजनेस में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं बाहर ढूंढने लगते हैं कारणों को कि इस कारण से मेरा बिजनेस गड़बड़ हुआ, इस कारण से। लेकिन सर ने आज सिखाया कि कारण यदि बाहर ढूंढेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे, लेकिन अगर कारण अपने अंदर ढूंढेंगे और अपने अंदर बदलाव करेंगे तो निश्चित ही सब चीज अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी इतने शानदार सेशन के लिए। मतलब हमारी टीम की तरफ से सर मैं पूरे दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और कल का सेशन का हमें सेम टाइम पर बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो साथियों, केवल हमको सुनना नहीं है, क्योंकि आज सर 85,000 की टीम इसलिए बना पाए क्योंकि उन्होंने आज जो बताए उन सब पर वो 100% अमल किए। 100% हर परिस्थितियों में वो पॉजिटिव है। जब भी उनसे मेरी बात होती, उनका एक्साइटमेंट का लेवल ना
1000%, लाख पर, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर भरा रहता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं आता है खुद से काम करने से। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला सर। हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे प्रेशर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, कोरल, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, टोपाज, सबकी तरफ से सर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित ही हम सब अमल करेंगे। मैं खुद इस पे अमल करूंगा और हमारी टीम इस पे अमल करके 100% सफल होने वाली है सर। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के शानदार साथियों, कल ठीक सुबह 7 बजे इसी समय पर नेक्स्ट पार्ट 2 लीडरशिप ट्रेनिंग का पार्ट 2 सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं एक बार पुनः चाहूंगा जोरदार तालियां, जितने को होस्ट हैं एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे पूरी टीम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, डायरेक्ट दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का दिल से धन्यवाद। बेहतरीन सेशन, बहुत शानदार सर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।